Hello students, let's read the question. So the question is, an organelle found in all eukaryotic cells during some portion of their lives is the, पूछा गया इनमें से कौन सा ऑर्गेनल है जो कि एटलीस्ट कुछ पोर्शन ऑफ जो लाइफ है उसमें जो ऑर्गेनल है वो पाया जाता है. तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है, ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि जैसे ऑल यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से आ जाएंगे, प्लांट्स आएंगे, देन प्रोटिस्ट, then fungi, animal, तो किंगडम प्लांटे, देन प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, ये सारे आ रहे हैं. तो अगर देखा जाए क्लोरोप्लास्ट जो है पूछा गया इनमें से कौन सा है जो कि एटलीस्ट कुछ पोर्शन ऑफ लाइफ में प्रेजेंट होना चाहिए. तो लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है प्लांट में तो प्रेजेंट है एंड कुछ प्रोटिस्ट में भी प्रेजेंट है. लेकिन अगर देखा जाए फंजाई एनिमल जो है इसके तो पूरे लाइफ में कहीं पे भी नहीं पाया जाएगा, तो ये तो इनकरेक्ट हुआ. और कुछ प्रोटिस्ट में तो पाया जाएगा लेकिन कुछ में तो नहीं पाया जाएगा. तो अगर देखा जाए ये जो है ये तो इनकरेक्ट हुआ क्योंकि सम पोर्शन एटलीस्ट सम पोर्शन में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन इन सारे यूकैरियोटिक सेल में एटलीस्ट वन सम पोर्शन प्रेजेंट होना चाहिए. तो क्लोरोप्लास्ट तो ऐसा नहीं है. न्यूक्लियस करेक्ट आंसर है क्योंकि न्यूक्लियस अगर हम देखिए यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके अंदर क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये जेनेटिक मटेरियल जो है इसको एंक्लोज कर रहा है. तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे जो क्रोमेटिक मटेरियल है इट इज एंक्लोज्ड इन न्यूक्लियर एनवेलप. तो ये जो पूरा ये अगर हम देखें इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे. न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है. तो अगर देखा जाए जो न्यूक्लियस है यहाँ पे चाहे कोई भी सेल हो, यहाँ इवन हमें पता है कोई भी ऐसा सेल नहीं होगा जिसके अंदर न्यूक्लियस, कोई भी यूकैरियोटिक सेल जो है ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर एटलीस्ट जो सम पोर्शन में न्यूक्लियर प्रेजेंट ना हो. क्योंकि आरबीसी की भी अगर हम बात करें जो मैच्योर ह्यूमन आरबीसी जो होता है उनमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट है लेकिन जब ऑरिजिनेट होता है उस टाइम पे प्रेजेंट होता है, लेकिन जब मैच्योर होता है तब डिवॉइड हो जाता है. ऐसे जो ट्रैकेट्स हुआ और जो वेजल्स हुआ उनमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म डिवॉइड हो जाता है. ऐसे अगर हम जब ट्यूब एलिमेंट की भी अगर हम बात करें तो उसमें इनिशियली तो होता है लेकिन बाद में तो सम पोर्शन ऑफ लाइफ में न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता ही है, ये करेक्ट है. देन फ्लैजिलम, ये तो इनकरेक्ट है. सारे सेल के अंदर तो फ्लैजिलम, सारे सेल पे तो फ्लैजिलम प्रेजेंट नहीं होता. तो अगर देखा जाए ये तो इनकरेक्ट हुआ. सेंट्रियोल की अगर हम बात करें, सेंट्रियोल भी अगर हम देखें तो ये जो है एनिमल सेल में तो प्रेजेंट है, प्लांट सेल में तो ये एब्सेंट है. क्योंकि अगर देखा जाए यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन सेंट्रियोल कर रहा है लेकिन यहाँ पे तो क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर प्रेजेंट है तो वहाँ से अराइज हो रहा है. तो अगर देखा जाए यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा है, दिस सेकंड वन. तो होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.